हर रात ठीक 8 बजे वर्मा परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा होता था। कम से कम पहले होता था। सालों पहले रात का खाना दिन का सबसे खुशहाल समय हुआ करता था। छोटा सा घर हंसी, कहानियों और बर्तनों की खनखनाहट से गूंजता रहता था। राजेश वर्मा काम से थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए घर लौटते थे। उनकी पत्नी मीरा गरम खाना परोसती थी और उनके 2 बच्चे अमन और रिया आखिरी रोटी के टुकड़े के लिए हंसी मजाक में झगड़ते थे। और इन सब के बीच बैठे होते थे दादाजी। वो इस घर की जान थे। वो ऐसी कहानियां सुनाते थे जो सबको हंसा देती थी। पुराने गांव के मेले, बचपन की शरारतें और वो संघर्ष जिनसे गुजरकर उन्होंने राजेश को बड़ा किया। दिन कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो, रात का खाना हमेशा परिवार को एक साथ ले आता था। लेकिन समय लोगों को बदल देता है। अमन बड़ा हो गया और अपने करियर में व्यस्त हो गया। उसका फोन शायद ही कभी उसके हाथ से दूर होता था। रिया ज्यादातर समय सोशल मीडिया या दोस्तों से बात करने में बिताती थी। राजेश ऑफिस के काम में उलझ गए और मीरा चुपचाप पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती रही। धीरे धीरे खाने की मेज की गर्माहट खो गई। परिवार साथ बैठता तो था, लेकिन दिल से सब कहीं और होते थे। अमन खाते खाते ऑफिस के ईमेल का जवाब देता था। रिया खाने के दौरान ईयरफोन लगाए रहती थी। राजेश टीवी देखते हुए खाना खाते थे और बातें धीरे धीरे खत्म हो गईं। सिर्फ दादाजी वैसे ही रहे। हर शाम ठीक 8 बजे वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर मेज पर आकर बैठ जाते, एक हल्की मुस्कान के साथ। कभी कभी वो बात शुरू करने की कोशिश करते। अमन, याद है पतंग का त्योहार? रिया बेटा, आज कॉलेज कैसा था? लेकिन जवाब छोटे होते गए। ठीक है, बाद में दादाजी। और धीरे धीरे दादाजी ने भी कोशिश करना छोड़ दिया। एक दिन वो सुबह जल्दी उठे और कई घंटों तक अमन के लिए उसका पसंदीदा आम का अचार बनाने में लगे रहे। उनके बूढ़े हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। रात को खाने की मेज पर उन्होंने अचार का जार अमन के पास रखा। अमन बेटा, तुम्हारा पसंदीदा। अमन ने बिना फोन से नजर उठाए कहा, वही रख दीजिए दादाजी। बस इतना ही। दादाजी हल्के से मुस्कुराए और चुपचाप खाना खाते रहे। उस रात मीरा देर से डाइनिंग रूम में आई। उन्होंने देखा कि दादाजी अंधेरे में अकेले बैठे हैं। बाबा, आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? उन्होंने धीरे से पूछा। दादाजी ने खाली कुर्सियों की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए। मुझे वो दिन याद आते हैं जब खाना सच में परिवार जैसा लगता था। उनकी ये बात मीरा के दिल में रह गई, लेकिन जिंदगी वैसे ही चलती रही। एक हफ्ते बाद दादाजी का जन्मदिन था। पहले जन्मदिन मतलब सजावट, मिठाइयां, हंसी और तस्वीरें होता था। लेकिन इस साल सब व्यस्त थे। अमन को ऑफिस मीटिंग थी, रिया दोस्तों के साथ बाहर गई थी। राजेश को याद ही नहीं रहा, सिर्फ मीरा को याद था। उन्होंने दादाजी के पास खीर का एक छोटा कटोरा रखा और धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे बाबा। दादाजी मुस्कुराए, धन्यवाद बेटा। उस शाम वो फिर भी ठीक 8 बजे खाने की मेज पर आकर बैठ गए, इंतजार करते हुए। खाना ठंडा हो गया। घड़ी की टिक टिक तेज लगने लगी। चारों तरफ की कुर्सियां खाली रहीं। लेकिन वो इंतजार करते रहे, जैसे उम्मीद हो कि एक बार फिर सब साथ आ जाएंगे। अगली सुबह घर अजीब सा शांत था। मीरा ने देखा कि दादाजी का कमरा देर तक बंद है। उन्होंने दरवाजा धीरे से खोला। दादाजी अपने बिस्तर पर शांति से लेटे थे, आंखें बंद, चेहरा शांत। वो जा चुके थे। ये खबर पूरे परिवार को तोड़ गई। अमन के हाथ से फोन गिर गया, रिया रो पड़ी, राजेश चुप खड़े रह गए। सालों में पहली बार घर सच में खाली लग रहा था। अंतिम संस्कार के बाद जिंदगी फिर चलने लगी, लेकिन कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। हर शाम 8 बजे परिवार अब भी खाने की मेज पर बैठता था, लेकिन अब एक कुर्सी खाली रहती थी। कोई उस पर नहीं बैठ नहीं पाता। वो खाली कुर्सी अब शब्दों से भारी थी। उसमें पछतावा, यादें और वो एहसास था जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया था। एक रात अमन ने वो अचार का जार खोला जो दादाजी ने उसके लिए बनाया था। उस पर एक छोटा सा नोट लगा था, परिवार के साथ खाने के लिए। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। उस पल उसे एक सच समझ आया जो बहुत देर से आया था। दादाजी को पैसे नहीं चाहिए थे, उन्हें तोहफे नहीं चाहिए थे,
उन्हें ध्यान नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ समय चाहिए था। वो समय जिसे लोग हमेशा बाद में देने की सोचते हैं। अगली शाम कुछ बदल गया। ठीक 8 बजे पूरा परिवार खाने की मेज पर साथ बैठा। न कोई फोन, न टीवी, न कोई ध्यान भटकाने वाली चीज, सिर्फ परिवार। राजेश ने धीरे से कहा, आज से हम साथ में खाना खाएंगे। रिया ने आंसुओं के साथ सिर हिलाया। मीरा हल्के से मुस्कुराई और अमन ने अपने पास की खाली कुर्सी की तरफ देखा। हम देर से समझे दादाजी, लेकिन अब समझ गए हैं। कुर्सी खामोश रही, लेकिन पहली बार कई सालों बाद खाना फिर से परिवार जैसा महसूस हुआ। परिवार का साथ, प्यार और समय सबसे कीमती होते हैं। पैसा, काम और सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनों के साथ बिताया गया समय कभी वापस नहीं आता। जो लोग हमारे लिए इंतजार करते हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन उनका इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो सकता है।